एक बार एक गांव में पंचायत लगी हुई थी। वहीं कुछ दूरी पर एक संत ने अपना आसरा बना रखा था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या लेकर चलें, वे जरूर कोई समाधान बताएंगे। सभी लोग संत के पास पहुंचे। संत ने जब गांव के लोगों को देखा तो स्नेहपूर्वक पूछा, बोलो भाइयों, सब कुशल तो हैं? कैसे आना हुआ? लोगों ने कहा, महात्मा जी, हमारे गांव में बस एक ही कुआं है और अब उसका पानी पीना असंभव हो गया है। उसमें से बदबू आती है, मन ही नहीं होता पानी पीने को। संत ने ध्यान से बात सुनी और पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया कि पानी पीने लायक नहीं रहा? लोग बोले, गुरुदेव, 3 कुत्ते आपस में लड़ते हुए उस कुएं में गिर गए और मर गए। अब उसमें से सड़ी बदबू आती है। जिस पानी में मरे हुए जानवर पड़े हों वह कौन पिए? संत ने कहा, ठीक है, तुम लोग उस कुएं में गंगा जल डालो, पवित्रता आ जाएगी। लोगों ने 8-10 बाल्टी गंगा जल कुएं में डाल दिया, लेकिन बदबू जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, इस बार गांव में 7 दिन की श्री राम कथा करवाओ, वातावरण पावन हो जाएगा। लोगों ने कथा करवाई, प्रसाद भी बांटा, कीर्तन भजन भी हुआ, लेकिन परिणाम वही, कुएं से बदबू आना बंद नहीं हुआ। तीसरी बार संत ने कहा, इस बार कुएं में सुगंधित द्रव्य डालो, फूल, अगरबत्ती, चंदन, सब कुछ। लोगों ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी पानी पीने लायक नहीं हुआ। लोग निराश होकर फिर संत के पास पहुंचे और बोले, महाराज, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुएं की स्थिति नहीं बदली। अब तो आप ही कोई समाधान बताइए। इस बार संत खुद कुएं के पास आए। उन्होंने उसकी हालत देखी और गांव वालों से पूछा, तुमने गंगा जल भी डाला, कथा भी करवाई, सुगंधित पुष्प और द्रव्य भी डाले, लेकिन क्या तुमने उन 3 कुत्तों को कुएं से बाहर निकाला? लोग बोले, नहीं महाराज, आपने कभी इसके लिए नहीं कहा, तो हमने सोचा बाकी उपायों से काम चल जाएगा। संत गंभीर होकर बोले, यही तो सबसे बड़ी भूल है। जब तक मरे हुए कुत्तों को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक लाखों उपाय भी इस कुएं को पवित्र नहीं कर सकते। बाहर से डालने से कुछ नहीं होगा, जब तक अंदर की गंदगी नहीं निकाली जाती। संत ने आगे कहा, यह कहानी केवल इस कुएं की नहीं है, यह हमारे जीवन की भी सच्चाई है। यह शरीर रूपी गांव के अंतःकरण रूपी कुएं में भी 3 कुत्ते गिरे पड़े हैं, काम, क्रोध और लोभ। हम बाहर से तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, कथा कीर्तन सुन लेते हैं, गंगा जल छिड़क लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, पर भीतर की गंदगी जस की तस बनी रहती है। जब तक इन तीनों विकारों को भीतर से नहीं निकाला जाएगा, तब तक जीवन में सच्चा शुद्धता और शांति नहीं आ सकती। बाहरी सजावट तब तक व्यर्थ है जब तक अंतरात्मा की सफाई न की जाए। तो पहले अपने अंतर के कुएं से काम, क्रोध,